पूरे हिंदुस्तान की हमारे साथ सपोर्ट रही है, पूरे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के साथ विदेश तक के पब्लिक हमारे साथ थी कि आपको बेघर नहीं होने देंगे। ये उजड़ेगा यहाँ से उजाड़ा जाए तो हमें कहीं बताया जाए बस। जो 1940 से आप यहाँ पे बता रहे हैं, तो क्या क्या मौजूद है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं, हमारे मिलने वालों के पास है, हमारे रिश्तेदारी में है, मिलने वालों के साथ हैं। पेपर हैं, रजिस्ट्री कल दिखाई, रजिस्ट्री भी दिखाई उनको, खतौनी भी दिखाई, काफ़ी चीज़ें दिखाई। जितना ज़रूरत रेल को ज़रूरत पड़ती है तो, वरना ज़रूरत पड़ नहीं रही है। हामी से क्या उम्मीद करते हैं आप? जैसे हम अपने घर के मुखिया हैं तो अपने बच्चों के बाप है, वो उत्तराखंड का बाप होए, उत्तराखंड के बाप होए। ये हमारी तमन्ना कि यहाँ से हमें हटा के कहीं दूसरी जगह बिठाया है। हमें तहे दिल से धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का कि हमारी तरफ उन्होंने तवज्जो दी। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हटाया जाए, कम से कम बसाया जाए बस। जैसे हटा दिया जाए, थोड़ी सी जगह हमें दे दी जाए। कहीं पे 4 बच्चे 5 बच्चे, किसी के पास 10 बच्चे, कोई जगह ही नहीं सोने। झुग्गी पे 20 जने पड़े हुए हैं, सास भी, ससुर भी, ननद भी, जेवर भी, जेठ भी, सभी वहीं पे पड़े हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंची हुई है हल्द्वानी। और हल्द्वानी जो रेलवे स्टेशन का जो अतिक्रमण का विवाद है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद 7 फरवरी तक इसको स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और 7 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी, दोनों तरफ की दलीलें सुनी जाएंगी और यहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। और आइए हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ के जो वासिंदे हैं वो क्या चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनकी कितनी उम्मीदें हैं। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई के बाद जो 7 फरवरी तक स्टे लगा दिया गया है, हाई कोर्ट और सरकार के लिए बोल दिया गया है कि इस पे अपना नोटिस जारी करें, और यहाँ के लोग अब क्या कहना चाहते हैं और ये कितनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? टार्जन। तो टार्जन भाई, जैसे कि रेलवे कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है और सरकार ने कह दिया कि हमारी ज़मीन नहीं है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि नूजल की ज़मीन है। सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई हुई और उसको 7 फरवरी तक अभी स्टे कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आपकी? सर हमारा यहाँ से जैसे जो उजड़ेगा यहाँ से उजाड़ा जाए तो हमें कहीं बताया जाए बस ये हमारा कहना। और तो हम ज़्यादा लिखे पढ़े तो है नहीं, लेकिन हमारा यहाँ से उजाड़ा जाए, यहाँ से हमें कहीं बस जाए, कहीं खुले आसमान के नीचे पड़े हम लोग। ये पर हमारा ये है, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट से बस। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि सरकारें भी अपनी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असलम भाई, जैसे कि जो नेता हैं अपनी राजनीति तो करेंगे ही करेंगे, अपने अपने सब तरीके के बयान आ रहे हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को सुना और उन्होंने कह दिया कि जो मानव का अधिकार है, इंसानियत के नाते उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए, उसके बाद यहाँ से हटाया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सब लोग। और इसमें भी हाई कोर्ट को गुमराह करके काम हुआ था ये, क्योंकि उसमें भी हाई कोर्ट को ये बिल्डिंग इधर वाली नहीं दिखाई गई, झोपड़पट्टी दिखाई गई थी, जिसमें जो ये फैसला लिया गया। और इसके बाद जो हुआ है, ये तहे दिल से फिर मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो फैसला उन्होंने लिया है बहुत अच्छा लिया है, और इसमें सब लगभग पूरे हिंदुस्तान की हमारे साथ सपोर्ट रही है, पूरे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के साथ विदेश तक के पब्लिक हमारे साथ थी। तो यहाँ तक आकर के आपके समर्थन में खड़े थे वो लोग? हाँ, यहाँ तक आके हमारे समर्थन में खड़े थे, और जो भी होगा आगे को बेहतर ही होगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो पूरे देश के लोग आपके पास आकर के खड़े हुए, हम आपको यहाँ से बेघर नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल सबने इस बात का आश्वासन दिया है कि आपको बेघर नहीं होने देंगे। और जो घर अगर साइड से जो रेलवे का थोड़ा बहुत वाल तो है नहीं, होता तो 1940 तक के पेपर है यहाँ। अगर 1940 में ये मान के चलो लगभग 80 से 90 साल हो गया। 90 साल से कहाँ थी रेलवे? जो इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, 90 साल से कहाँ थी? अच्छा, एक बात यहाँ पे सामने आ रही है कि यहाँ पे झुग्गियों के साथ जो घर बने हुए हैं, उनके साथ यहाँ पे सरकारी अस्पताल भी है, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया भी कराई जा रही है, जैसे बिजली का हो, पानी का हो, आधार कार्ड है, वो सारे दिए गए। तब कहाँ थे? हाँ, जब कहाँ थे तो इनसे पूछा जाए, ये तो मीडिया पूछे इनसे भाई, जब कहाँ थे? विद्यालय भी हैं, अस्पताल भी हैं, सारी चीज़ें हैं सरकारी। सिवर लेन पड़ी है, क्यों डाली सिवर लेन? अगर रेलवे की ज़मीन थी तो सिवर लेन क्यों डाली सरकार ने? नहीं डालनी चाहिए थी। लीज पट्टे, रजिस्ट्री है, खतौनी है, क्यों है ये? और सब कुछ है आपके पास? कुछ है, बिल्कुल है। जैसे पेपर में अगर हम बात करें तो पेपर में अभी मौजूदा समय में जो 1940 से आप यहाँ पे बता रहे हैं, तो क्या क्या मौजूद है आपके पास?
नहीं, मेरे पास नहीं, हमारे मिलने वालों के पास है, हमारे रिश्तेदारी में है, मिलने वालों के साथ हैं, पेपर हैं, रजिस्ट्री कल दिखाई, रजिस्ट्री भी दिखाई उनको, खतौनी भी दिखाई, काफ़ी चीज़ें दिखाई और उसके फ़ोटो भी खिंचवाए मीडिया को, उनसे आश्वासन भी दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग तो आकर के टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं कि जी ये रेलवे की ज़मीन है, यहाँ से इनको हटा दिया जाए। रेलवे जब अगर इस बात को कह रहा है तो अगर यहाँ से जो 40-50 हज़ार लोग यहाँ की संख्या है, इनको यहाँ से हटाने के बाद भी तो कोई योजना होनी चाहिए ना, कि अगर आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं ठहरने की व्यवस्था हो। वैसे इस दौरान किसी ने, कोई नेता ने राजनीति नहीं की है, सबको घर बचाने की लगी हुई थी। किसी ने इस 28 तारीख से अभी तक किसी ने कोई राजनीति नहीं करी है इस बार, इससे पहले तो मुझे पता नहीं भाई। आपको क्या लगता है कि जैसे आप अभी यहाँ झुग्गी में रहते हो, रेलवे की ज़मीन है, अगर सरकार यहाँ पर एक पहल करे, जैसे कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो झोपड़पट्टियों वालों के लिए कई हज़ार मकान, वो अपार्टमेंट बना के दिए, अगर सरकार कहे कि भाई यहाँ से हम आपको 6 महीने या 8 महीने में आपको दूसरी जगह हम अपार्टमेंट में जा करके शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से जगह खाली कर दी जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जितना उसे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना। अब वो कहते हैं पूरी हल्द्वानी अगर खाली कर देते हैं और बना के दे देते तो हल्द्वानी थोड़ी चली जाएगी पूरी। जितना ज़रूरत रेलवे को ज़रूरत पड़ती है तो, वरना ज़रूरत पड़ नहीं रही है। जो रेलवे के गजट में जो ज़मीन है उनके, तो वो तो खाली होकर के आपको अपार्टमेंट दे दे सरकार, बात खत्म हो जाएगी। वो भी जगह मिले गरीबों को तब। और सरकार का वो ये पिछले फेरे में भी नियम यही था कि अगर किसी का प्रवास होता है तो उसके लिए जगह पहले इंतजाम करा जाती है, जब उखाड़ा जाता। ये 7 दिन का फैसला था, 7 दिन में सब हो गया, स्टे भी हो गया, सब कुछ हो गया। उन्हें 7 दिन में आप लोगों को 7 दिन का टाइम दिया जा रहा, आप हटो। तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं? क्या बुलडोजर आया भी था क्या यहाँ पर? नहीं, बुलडोजर नहीं आया। कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, कह रहे उधर बुलडोजर आ गया था, सुप्रीम कोर्ट के बाद बंद हो गया। नहीं, ये सब झूठ है। बुलडोजर वुलडोजर कुछ नहीं आया है और ना इसमें कोई राजनीति चले हैं। सारे नेताओं ने दिल और जान से सपोर्ट करी है और नेताओं को छोड़ो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर सपोर्ट की है। धामी से क्या उम्मीद करते हैं आप? अब धामी नहीं, अपने मुख्यमंत्री से यही उम्मीद करते हैं कि भाई जैसा सरकार में अगर आप हो तो जैसे सरकार में, जैसे हम अपने घर के मुखिया हैं तो अपने बच्चों के बाप है, वो उत्तराखंड का बाप होए, उत्तराखंड के बाप होए। अगर 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चों के साथ इंसाफ करोगे तो उसे भगवान देखेगा, उसे हम नहीं देखेंगे। तो उनको चारों बच्चों को अपने एक समान देखना चाहिए, मतलब एक ही नज़र से देखना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के हिसाब से देखा जाए, उनको उसे चश्मे से नहीं। वो उत्तराखंड का बाप होए, वो उत्तराखंड के बाप होए। और उत्तराखंड में जितना मेल झोल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में है, मैं कह रहा हूँ इतना और कहीं नहीं है। यहाँ के हिंदू मुसलमान सबका आपस में कारोबार एक साथ है और सब प्रेम से रहते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे भी है कि एक साथ खा भी लेते हैं, इतना प्यार है। तो हमारे उत्तराखंड को धन्यवाद तहे दिल से। देवभूमि माना जाता होता है। बिल्कुल बिल्कुल देवभूमि, बिल्कुल बिल्कुल देवभूमि। हमारे लोगों में यहाँ पे मेरा काम है स्टोन का, मगर गफूर बस्ती में मैं भी हूँ यहाँ पे। कभी आज तक के तू और मैं नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। हम उनके घर में खाना खाते, वो हमारे घर में खाना खाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर हमें हमारी अपील ये है, यहाँ के जो हमारे धामी साहब है नहीं, उनसे अपील ये है कि हमें यहाँ से यानी कहीं जगह दी जाए, हमें पूरा सवाल करा जाए, बसाया जाए हमें कहीं बसाया जाए कहीं। यहाँ पहले हमें आश्वासन दे दिया जाए कि ये आपके लिए जगह है साहब, यहाँ से आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ। जी साहब, यही हमारी तमन्ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी तमन्ना कि यहाँ से हमें हटा के कहीं दूसरी जगह बिठाया जाए हमें। हम गरीब लोग हैं यहाँ पे, कम से कम हमारे छोटे बच्चे हैं, बगैर ऐसे चलते हैं, उनका कहीं वो हमें कहीं जगह दी जाए बस। जी, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि भाई इंसानियत के नाते, मानव के नाते, कि आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, तब यहाँ से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और वो है तहे दिल से धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का कि हमारी तरफ उन्होंने तवज्जो दी। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए हमें यहाँ से हटा कर कहीं और जगह दी जाए हमें, बस ये हमारी तमन्ना है और ये अपील है। यहाँ के पुष्कर धामी से भी हमारी तमन्ना है, हटाया जाए, कम से कम बसाया जाए बस। और क्या नाम है आपका? शब्बू। तो जैसे कि आपकी तो उम्र भी काफी हो गई, सफेद बाल हो गए, तो आप तो काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे होंगे। हाँ, यहाँ तो 54 साल की उम्र है मेरी। तो आप आए थे, आपके पिताजी या दादाजी यहाँ पर आए? पिताजी आए थे, मर गए और क्या। हम तो यहीं पैदा हुए थे। हमें क्या मालूम पिताजी आए नहीं है, हम तो यहीं पैदा हुए यहाँ पर। पिताजी बताते तो होंगे कि बेटा हम तब आए थे। हाँ, अभी हम नहीं, सन के बारे में तो मालूम नहीं, कब आए कब नहीं आए।
भाई ये पढ़े लिखे तो है नहीं सर हम तो हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी तकलीफें समझी, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शिक्षा है, इनका रहना है ठंड जैसी मौसम में, और उन्होंने कह दिया कि भाई एक महीने बाद तो हम सुनवाई करेंगे, पर मानवता के नाते इनको कहीं पहले शिफ्ट कर दिया जाए, उसके बाद यहाँ से इनको हटाया। यही साहब धन्यवाद, हम तो यहाँ की सरकार को धन्यवाद करते हैं, हमें कहीं यहाँ बस उठाने से पहले कहीं बसा दें बस, और कुछ नहीं। हामी जी से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इसे तो कह रहे हैं साहब, हम उसका धन्यवाद करते हैं, हमें बसाने से पहले उजाड़ने से पहले कहीं बसा दिया जाए, बात खत्म हो गई। धन्यवाद ना, उजाड़ने से पहले बसा दिया जाए, मतलब घर मिल जाए पहले, उसके बाद हम चले जाएंगे शौक से। हमें बैठने के लिए, हम जो बच्चे को लेके कहाँ जाएं बैठने को, और जो हमें कुछ मिलेगा नहीं तो बच्चे ठंड मरेंगे, जाड़े मरेंगे, पाले मरेंगे, उसको कहाँ जाएंगे? जैसे हटा दिया जाए, थोड़ी सी जगह हमें दे दी जाए कहीं पे, हमारा भी बंदोबस्त हो जाए कहीं पे। हम इतने सालों से तुम्हारा साथ देते हुए आ रहे हैं, किसी को एमपी बना दिया, किसी को जज बना दिया, किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, तो कोई तो हमारी सहायता करो। कितने लोग हैं आपके आदमी को बना दिया। परिवार में कितने लोग हैं? हमारी परिवार में 5 बच्चे हैं, हमारे आदमी है, हम हैं, एक घर पे 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, एक तखत में पड़े हुए, 4 बच्चे, 5 बच्चे, किसी के पास 10 बच्चे, किसी कोई जगह ही नहीं सोने, तर ऊपर सोते, तर ऊपर पकाते, तर ऊपर खाते हैं। एक झुग्गी पे 20 जने पड़े हुए हैं, सास भी, ससुर भी, ननद भी, देवर भी, जेठ भी, सभी वहीं पे पड़े हुए हैं। अब जब भी कोई गुजारा नहीं करने दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ जब बसे थे, इतना जंगल था, गड्ढा था, उसको पाटा बनाया, सब कुछ करा, कितने आदमी को कट पीट के दाड़ दिया गया। क्या करें? अब थोड़ा बहुत हमें भी थोड़ा बहुत सहायता मिल जाए। तो क्या कहना चाहेंगे चाचा, जैसे सुप्रीम कोर्ट जी क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, समझदार भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 1 महीने तक हम हटाएंगे नहीं, इनको घर दे दिया जाए और उसके बाद यहाँ से हटाया जाए। सर जहाँ सबकी राव है वहाँ हमारी भी राव है, हमें छत दी जाए बस कहीं ना कहीं, और बस यही बात है। क्या करते हैं आप? अभी ढोलक काम है, अभी ढोलक बेचते हैं, बस सीजन में ढोलक काम जो आता है सीजन में करते नहीं, मजदूरी कहीं ना कहीं घूम जाती है बस। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि अभी सर्दी का मौसम है तो आग ताप रहे हैं, और इससे पहले जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई अगर ये यहाँ पर झुग्गियों में अगर ये परिवार रहते हैं, 40-50 हज़ार लोगों को संख्या बताई जाती है, तो इनको पहले घर दे दिया जाए और उसके बाद इनको यहाँ से हटाने की प्लानिंग की जाए। जैसे कि यहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को बड़े अच्छे से इन्होंने माना और उनका तहे दिल से स्वागत किया, और सरकार से भी यही अपील कर रहे हैं कि धामी जी हमारी ऐसी इस बात को सुने जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमको घर से बेघर ना किया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, और यहाँ पर जब 1940 से हम यहाँ रहते आ रहे हैं और हमारे पास सारे पेपर हैं, तो इस तरह से हमें घर से बेघर ना किया जाए। तो ये इन लोगों की मांग है। क्या कहना चाहेंगे? तो भैया हम तो जानते नहीं कुछ भाई साहब। कहाँ रहते हैं आप? हम ही रहते हैं ढोलक बस्ती। कब से रहते हैं? हम बहुत साल हो गए, कम से कम 55-60 साल हो गए। हमारी पैदाइश तेरी यहीं की है। पैदाइश तेरी, रहने वाले यहीं के। अच्छा, पिताजी आए थे यहाँ पर? हाँ पिताजी आए थे पहले बहुत। अच्छा, कहाँ से आए थे? लखनऊ रहते थे पहले हम। अच्छा, तो कब से यहीं रह रहे हैं? जब से यहीं रहते, कारोबार नहीं है, धंधा का बस यही करते रहते। क्या करते हैं आप? फिर ढोलक वोलक का काम करते हैं, फिर एरी का काम करते हैं, पूरा दुनिया घूमते हैं, पूरा हिंदुस्तान। कुछ बहनें हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहन जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि अब नहीं हटाया जाए, पर हटाएं तो इनकी व्यवस्था कर दें पहले। तो बाबूजी हम बहुत यहाँ से छोटे परसे रहते हैं, ना कोई जगह ना जमीन है, बच्चे क्या रेगा होंगे, ठंडी पाले में क्या मरेंगे जाके।